स्किन को सुंदर बनाने के लिए आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। लोग इनका खूब उपयोग करते हैं। तो क्या इन प्रोडक्ट्स से स्किन सुंदर बन जाती है और क्या इनसे क्या कोई नुकसान हो सकता है? तो आज हम इसी पे विचार करेंगे कि स्किन को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। देखिए, स्किन को सुंदर बनाने की इच्छा मानव में आदिकाल से ही रही हुई है। हजारों साल से पहले इतिहास है कि स्किन को सुंदर बनाने के लिए बहुत सी नेचुरल चीज़ों को लोग बाग इस्तेमाल करते थे। और एक पुराना ग्रंथ है जो आचार्य सुश्रुत द्वारा लिखा गया था, सुश्रुत संहिता। इसमें ये ग्रंथ करीब आपके 2600 साल पुराना है। इसमें स्किन को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे तरीके, बहुत सारे उपाय दिए गए हैं। लेकिन जितने भी उपाय आज तक के पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, वो सब उनके अंदर न केवल स्किन को सुंदर बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल बाहर से इस्तेमाल होती थी उसके ऊपर जोर दिया गया है, बल्कि उसके साथ में आचार विचार, खान पान, इन सब चीज़ों पे जोर दिया गया है। तभी स्किन स्वस्थ और सुंदर बन सकती है। ऐसा सब पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है और पुरानी जो प्रैक्टिसेस है वो सब इसी तरह से चली आ रही हैं। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? आजकल हम सिर्फ ये जोर देते हैं कि स्किन सुंदर हो जाए। इसके लिए जो प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं उन्हीं से हम चाहते हैं कि स्किन सुंदर हो जाए, शॉर्टकट चाहते हैं। तो आजकल तरह तरह के लोग फेस वॉश यूज़ करते हैं, क्लिनजर्स यूज़ करते हैं, सन स्किन यूज़ करते हैं, आपके मॉइस्चराइजर्स यूज़ करते हैं और फिर केमिकल पील्स करवाते हैं और कई प्रोसीजर्स होते हैं, इंजेक्शंस लगवाते हैं फेस के ऊपर। ये बहुत सारे साधन हैं मार्केट में उपलब्ध हैं। वो सब आजकल लोग बाग स्किन को सुंदर अच्छा बनाने के लिए करते हैं। लेकिन वास्तव में इन सब चीज़ों से स्किन सुंदर कुछ समय के लिए तो बन जाती है, लेकिन हमेशा के लिए स्किन हेल्दी और सुंदर नहीं रहती है। अगर आपको स्किन हमेशा के लिए अच्छी रखनी है, स्वस्थ रखनी है और सुंदर बनाए रखना है, तो आपको इसके लिए 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। और 3 चीज़ें ये है कि एक तो आपको स्किन की रूटीन केयर करनी है अच्छी, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। दूसरा, आपको अपनी डाइट अच्छी करनी है, क्योंकि स्किन की जो सुंदरता केवल बाहरी चीज़ों से नहीं होगी, अंदर की चीज़ों से होगी। जब तक आप अंदर से अच्छी डाइट नहीं लेंगे तब तक सुंदर नहीं हो सकती स्किन। और तीसरी, आपका जो लाइफ स्टाइल है, जो आपकी जीवन शैली है, वो आपकी ठीक होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें जब मिलेंगी तभी जाके आपकी स्किन हेल्दी होगी और ब्यूटीफुल होगी। तो अभी सबसे पहले अपन विचार करते हैं कि जो पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया कि रूटीन स्किन केयर क्या करनी चाहिए। तो स्किन की जो रूटीन केयर है उसके अंदर भी 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है आपका फेस वॉश का, या बाकी स्किन की जो बॉडी की स्किन है उसको भी वॉश करने का। देखिए, वॉश करना इसलिए ज़रूरी है कि अपने फेस पे और बाकी स्किन पे भी बहुत सारे अपने स्किन के डेड सेल्स निकलते रहते हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रक्रिया है जिसमें स्किन के डेड सेल्स बाहर निकलते हैं। इसके अलावा नेचुरल ऑयल भी स्किन का होता है, वो भी जमा हो जाता है। और फिर जो वातावरण के अंदर जितने धूल मिट्टी है और पॉल्यूशन जितना है वो सब अपने स्किन के ऊपर आता है। तो उसको क्लीन करने के लिए हमें फेस वॉश की आवश्यकता है और नहाने की आवश्यकता है। तो फेस वॉश के अगर पहले बात करें तो दिन में 2 बार आपको फेस वॉश करना चाहिए। एक तो सुबह उठते ही आप फेस वॉश कर लें और दूसरा शाम को सोने से पहले कर लीजिए। लेकिन 2 बार से ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा फेस वॉश करेंगे तो आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, रूखी हो जाएगी और उससे ज़्यादा बल्कि नुकसान होगा। फेस वॉश करने के लिए आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना चाहिए और साबुन से फेस वॉश करना चाहिए। अकेले पानी से काम नहीं चल सकता, क्योंकि अकेले पानी से जो धूल मिट्टी तो हट सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन जो चिकनाई होती है, जो डेड सेल्स होते हैं, वो नहीं निकल पाते हैं। साबुन आप ऑर्डिनरी साबुन जो आम साबुन होते हैं उनको इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि वो थोड़े हार्श होते हैं स्किन के ऊपर, उससे स्किन ड्राई हो जाएगी, थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो या तो आप बहुत सॉफ्ट साबुन इस्तेमाल करें, जो क्रीम सोप्स आते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के, बहुत अच्छी कंपनी के जो सोप्स आते हैं उनको आप इस्तेमाल करिए। या जो सिंथेटिक सोप आते हैं जिनको हम कहते हैं सिंडेट बार, तो सिंडेट बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे स्किन आपकी ड्राई नहीं होती है, उससे स्किन को नुकसान नहीं होता है। तो साबुन से और पानी से आपको मुंह धोना है दिन में 2 बार। अच्छा, मुंह धोने का भी ध्यान रखें और कि इससे ज़्यादा नहीं धोना है। और इसी तरह से आपको नहाना भी ज़्यादा नहीं है, 1 बार से अधिक नहीं नहाना चाहिए। और क्यों ज़्यादा नहाएंगे तो आपके स्किन का जो चिकनाई ऑलरेडी है वो बाहर निकल जाएगी। एक और चीज़ का ध्यान रखें कि नहाने के लिए
कि नहाने के लिए अक्सर लोग कई स्क्रबर्स यूज़ करते हैं, किसी और चीज़ से रगड़ते हैं, उन चीज़ों का नहीं इस्तेमाल करें। आपको स्किन को रगड़ना नहीं है। अब इसके अलावा जो सेकंड स्टेप अब आता है, पहले जब आपने सफाई कर ली स्किन की अच्छी तरह से, तो जो नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है आपकी रूटीन केयर के अंदर, वो है आपको स्किन को मॉइस्चराइज करना है, मतलब उसमें चिकनाई लगानी है। चिकनाई लगानी इसलिए ज़रूरी है कि अपने स्किन के अंदर जो पानी होता है उसको रिटेन करना है, अपने को हाइड्रेशन स्किन का मेंटेन करना है। तो उसको मेंटेन करने के लिए अगर आप मॉइस्चराइज़र लगा देंगे तो अंदर का जो पानी है उसको सूखने नहीं देगा, तो इसलिए हाइड्रेशन आपका मेंटेन रहेगा। तो इसलिए मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है। तो मॉइस्चराइज़र बहुत तरह के आते हैं बाज़ार के अंदर। अगर आपकी स्किन ऑयली स्किन है तो फिर आपको ऐसा मॉइस्चराइज़र लगाना है जो इस ऑयल को बाहर कर दे। तो इसमें आपको लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, क्योंकि अगर आपने थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ किया तो आपके और स्किन ज़्यादा मॉइस्ट हो जाएगी और फिर आपके जो पोर्स हैं वो पोर्स भी ब्लॉक हो जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पे कोई लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। लाइट मॉइस्चराइज़र्स के अंदर आपके जेल्स होती हैं या लोशंस होते हैं, इनको आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई स्किन है, काफ़ी ड्राई है, तो फिर आपको जो है हैवी मॉइस्चराइज़र या थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करने हैं, जिनके अंदर क्रीम होती है, ऑइंटमेंट होती है। और इसी तरह से जो हाथ पैर की स्किन होती है वो मोटी स्किन होती है, इसलिए वहाँ भी आपको थिक मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है। इसके अलावा ओल्ड एज जब है या सर्दियों का टाइम है, मौसम जब ऐसा है जब स्किन सूख जाती है नेचुरल रूप से, तो उस समय भी आपको मॉइस्चराइज़र बराबर इस्तेमाल करना है। दिन में 2 बार या 3 बार मॉइस्चराइज़र बराबर लगाते रहिए। तीसरा स्टेप जो है आपकी रूटीन स्किन केयर के अंदर, वो तीसरा स्टेप है आपको सन से बचाव करना है। सनस्क्रीन आपको यूज़ करनी है। वो कैसे कि देखिए, वैसे तो सन हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है और इसी से हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन सन के अंदर जो आपके अल्ट्रावायलेट लाइट होती है वो हमारे स्किन को नुकसान भी बहुत पहुंचाती है। तो इसलिए अगर आपका एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो आपको अल्ट्रावायलेट लाइट से नुकसान होगा। उससे नुकसान होने से आपके इसकी जो एजिंग चेंजेस हैं वो आने चालू हो जाते हैं। स्किन पतली पड़ जाती है, आपकी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, स्किन लटक जाती है और इसमें जो एज स्पॉट्स जिनको कहते हैं, सन स्पॉट्स कहते हैं, वो आ जाते हैं। काले काले स्पॉट्स फेस के ऊपर आ जाते हैं या कुछ ग्रोथ्स होती हैं, वो ग्रोथ्स भी स्किन पे आ जाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें एक्स्ट्रा जो सन एक्सपोजर है उससे बचना है। तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि अगर आप धूप में जाते हैं, लंबे समय के लिए जाते हैं, तो आपको पूरे कपड़े हमेशा पहनने चाहिए। पूरे कपड़े से मेरा मतलब है फुल स्लीव्स की शर्ट हो, फुल पैंट हो, आपका सर पे हैट लगा हुआ हो और अगर फेस को आप स्कार्फ से कवर कर सकें तो उसको कवर कर लीजिएगा। तो ये आप कपड़ों से आपको बचत करनी है। इसके अलावा आप छाता ले सकते हैं, उससे भी आप बचत कर सकते हैं। और बॉडी के जिस पार्ट को आप कवर नहीं कर सकते, जैसे फेस से मान लो आप कवर नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी है। सनस्क्रीन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो कहलाती है जो सारी यूवी रेज को ब्लॉक कर देती है, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। साथ में ये भी ध्यान रखें कि आपको पूरा कवरेज देना है। किसी का एक्शन 4 घंटे होता है, 6 घंटे होता है, तो उस हिसाब से आपको बराबर सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। सनस्क्रीन की एसपीएफ भी एक बड़ी कंसिड्रेशन होता है कि कितनी एसपीएफ की सनस्क्रीन लगाएं। तो ये एसपीएफ जो है 30 या इससे अबव वाली आप सनस्क्रीन यूज़ कर लीजिएगा। वैसे तो इंडियन स्किन के लिए 30 एसपीएफ काफ़ी होती है, लेकिन आप अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको स्किन के अंदर सन से, तभी आप हायर सनस्क्रीन यूज़ करें, नहीं तो एसपीएफ 30 काफ़ी है। तो ये 3 स्टेप जो ऐसे ज़रूरी हैं जिनसे आपकी स्किन की रूटीन केयर है वो आपकी होती रहेगी। स्किन को सुंदर और स्वस्थ रखने के लिए जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपको अच्छी डाइट लेनी है। और डाइट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप ऊपर से कितने प्रोडक्ट्स लगा लें, उन किसी प्रोडक्ट से आपकी स्किन को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। अच्छे न्यूट्रिशन के लिए आपको डाइट अच्छी लेनी पड़ेगी। अच्छी डाइट होगी तो उसके जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ब्लड के द्वारा स्किन में आएंगे और उससे स्किन आपकी हेल्दी रहेगी और सुंदर लगेगी। तो अब डाइट कैसी होनी चाहिए? डाइट आपको बैलेंस डाइट होनी चाहिए। और बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि उसके अंदर 20% प्रोटीन होना चाहिए, 20% अच्छी वाली फैट होनी चाहिए और बाकी का जो 60% है वो 60% कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो प्रोटीन के लिए कौन सी प्रोटीन होनी, प्रोटीन हमें कैसे प्राप्त होगी? तो प्रोटीन जो है, जो नॉन वेज लोग हैं, जो नॉन वेज खाने वाले हैं, उनके लिए तो मीट से और आग से, अंडों से प्रोटीन मिल जाती है, अच्छी प्रोटीन मिल जाती है। लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं
उनके लिए अच्छी प्रोटीन लेने के लिए उनको दालों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूध, दही या दूध के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो आप इस्तेमाल करिए। और आपके किनोवा है आपके, और दूसरी चीज़ें जो प्रोटीन की हैं, सीड्स हैं, नट्स हैं, इन सब को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छी प्रोटीन ले लेगी। आप दूसरी जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट के अंदर, वो है आपकी अच्छी वाली यानी हेल्दी फैट। 20% हेल्दी फैट होनी चाहिए। हेल्दी फैट इसके हैं 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो हेल्दी फैट में आते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का आपको इस्तेमाल करना खाने के अंदर। तो ये जो नॉन वेजिटेरियन लोग जो हैं उन लोगों के लिए तो फ़िश है या फ़िश ऑयल है, उससे उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। और जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए जो सीड्स हैं, खासकर जो अलसी का सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स जिसे कहते हैं, फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, ये सब अच्छे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अच्छे सोर्सेज हैं ये। इसके अलावा अखरोट हैं, इन सब से भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिल जाएंगे। अब इस बैलेंस डाइट के अलावा आप इसके अंदर आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अच्छी फैट के अलावा आपको विटामिन्स की भी ज़रूरत है और आपको मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो विटामिन्स और मिनरल्स आपको मिलेंगे वेजिटेबल्स से, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, और जो फ्रूट्स होते हैं उनसे मिलते हैं। तो हमेशा आपको अपनी डाइट के अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की अच्छी मात्रा रखनी है। मौसम का जो भी फ्रूट आता है वो सब मौसम के फ्रूट्स आपको लेने हैं, सब अच्छे हैं, सब में अच्छे अच्छे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। और इसी तरह से जितनी भी अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं उन सब का आपको उपयोग करना चाहिए। अब इन सब डाइट के अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है खाने पीने में, वो है आपको आपकी पर्याप्त पानी की मात्रा जानी चाहिए बॉडी के अंदर, क्योंकि स्किन का हाइड्रेशन ज़रूरी है। आपकी स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए और स्किन को चिकना बनाए रखने के लिए आपको पानी की आवश्यकता, हाइड्रेशन की आवश्यकता है। तो लोग अक्सर पूछते हैं कितना पानी पीना चाहिए। तो कितना पानी का इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि कितना पानी पीना चाहिए। हर एक के लिए पानी की आवश्यकता अलग अलग होती है। पुरुषों में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है महिलाओं के बजाय। इसी तरह जो लोग काम ज़्यादा करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, जिसमें पसीना ज़्यादा आता है, उन लोगों को पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। इसी तरह मौसम के हिसाब से पानी बदल जाता है। गर्मियों में आपको ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। तो ये पानी की आवश्यकता अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को अलग अलग मात्रा में होती है। तो इसका कोई 8 ग्लास का रूल लोग अक्सर कहते हैं, लेकिन वो फिक्स नहीं है। इसके लिए एक दूसरा रूल कह सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। वो ये है कि आप अपने यूरिन का कलर देख सकते हैं। अगर आपका यूरिन का कलर हल्का पीला है या कलरलेस यूरिन है तो आप बिल्कुल सही मात्रा में पानी पी रहे हैं। लेकिन अगर आपकी यूरिन गाढ़ी पीले रंग की आ रही है तो इसका मतलब आपके पानी की कमी है और आपको पानी की अपनी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, जो दूसरी बड़ी चीज़ है आपको अच्छी और सुंदर स्किन बनाए रखने के लिए। अब जो तीसरा इसका पहलू है, तीसरा स्टेप है जिससे आपकी स्किन सुंदर बने और हेल्दी रहे, वो स्टेप है आपके लाइफ स्टाइल की चेंजेस। यानी आपको जो जीवन शैली है उसमें कुछ आपको बदलाव करना है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक तो आपको स्मोक नहीं करना है। स्मोकिंग बहुत ख़तरनाक है, बहुत नुकसानदायक है स्किन के लिए, इसलिए कि इसके कारण से आपके जो एजिंग चेंजेस हैं वो जल्दी आ जाते हैं। एजिंग चेंजेस जैसे झुर्रियाँ पड़नी, स्किन लटक जाना और जो स्पॉट्स आ जाने, वो सब एजिंग चेंजेस आपके स्मोक करने से आ जाते हैं। सेकंड चीज़ जो आपको लाइफ स्टाइल में देखना है या चेंज करना है, अल्कोहल अगर आप नहीं लें तो बहुत अच्छी बात है, और लें तो बहुत कम मात्रा में अल्कोहल होना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल भी इसी तरह से स्किन के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। उससे भी आपको नुकसान, उससे ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं हो पाती है और आपको नुकसान हो सकता है। तीसरी चीज़ जो आपको लाइफ स्टाइल में देखनी है वो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। किसी रूप में आप करिए, और जैसे वॉकिंग है, वॉकिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज बराबर करते रहिए। एक और जो स्टेप आपके लाइफस्टाइल में चेंज करना वो है आपके अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है। स्ट्रेस लेवल हर तरह से आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाता है, तो इसलिए स्ट्रेस लेवल को आप संभालिए। जो भी इसका कारण है उस कारण को दूर करने की कोशिश करिए, और जिन चीज़ों से स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है उन चीज़ों को अपनाइए। जैसे कोई मेडिटेशन है या योगा है, इन सब चीज़ों का आप सहारा ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप स्वस्थ रहने के लिए आपको प्रसन्न रहना भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस दूर करने के अलावा आप जैसे आजकल हंसी लोगों के अंदर ख़त्म हो गई है, जो वैसे कहते हैं ना, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो हंसने का प्रयास करिए, हंसते रहेंगे तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। तो आज के इस वीडियो का, आज की जो वार्ता है उसका सार ये है कि अगर आपको
अपनी स्किन अच्छी रखनी है, सुंदर रखनी है, हेल्दी रखनी है, तो बाहर वाले प्रोडक्ट्स से नहीं हो सकती जितनी बाज़ार में आते हैं। उनसे थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए स्किन आपको अच्छी दिख सकती है, लेकिन आपको हमेशा के लिए अच्छी स्किन रखनी है तो उसके लिए आपको स्किन की केयर करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया, स्किन फेस वॉश वगैरह है, उसके बाद उसको मॉइस्चराइज करें और धूप से बचें। इसके अलावा आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी जिसमें प्रोटीन डाइट हो, हेल्दी फैट हो और विटामिन्स और मिनरल्स के लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स खूब हों। और आपके अपने लाइफस्टाइल ठीक रखें जिसमें आपको स्मोक नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है, स्ट्रेस लेवल कम करना है। इन सब चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो आपकी स्किन अच्छी होएगी, हेल्दी हो जाएगी और हमेशा आपकी चमक रहेगी, ग्लो अच्छा रहेगा, सुंदर स्किन दिखाई पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी एक नए टॉपिक से आपसे मिलेंगे और तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।